ट्रंप का झुकाव पाकिस्तान की तरफ। अगले मुज़ाकरात फिर पाकिस्तान ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का इम्कान ज़्यादा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। अमरीकी पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, हमारा झुकाव पाकिस्तान जाने की तरफ ज़्यादा है। आपको वाकई पाकिस्तान में रहना चाहिए क्योंकि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्हीं की कारकर्दगी के बायस अमरीका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। फिर सजने को है मुज़ाकरात की मेज़। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए कोशिशें तेज़। सालिसों की राबतें जारी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज़ में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमन मुआहदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मुतवक्के है। ईरान और अमरीका के आला हुकाम के दरमियान बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का भी इम्कान है। एक सालिस मुल्क के सफारतकारी ने दावा किया है कि तेहरान और वाशिंगटन उसूली तौर पर इस पर आमादा भी हो चुके हैं। सदर साहब, ये है अब तक की ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। अपने सऊदी अरब और तुर्किया के आइंदा दौरों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मज़ीद मुस्तहकम किया है। पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी अमन पसंदी की साख को साबित किया है। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म अमरीका, ईरान और इलाकाई आलमी ताकतों के साथ राब्ते में रहें। अमरीका ने दिया पाकिस्तान को खास क्रेडिट। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम और मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीका के नायब सदर JD वैंस कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को खास क्रेडिट देना चाहते हैं। बतौर मेज़बान गैर मामूली सलाहियत और कायदाना किरदार का मुजाहिरा किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह की रियासती बसीरत का मुजाहिरा किया है। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत को मुमकिन बनाने में मदद दी है, जो एक तवील अरसे से एक दूसरे के साथ संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान की मेज़बानी और सिफारती कोशिशों ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे खित्ते में कशीदगी कम करने की उम्मीद पैदा हो गई। शेख जर्रा, मैं इसहाक डार बोल रहा हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्रा जाबिरुल सबाह से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में सालिसी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक डार की काविशों की तारीफ की। इसहाक डार ने कहा, मसाइल के हल के लिए मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। ट्रंप ईरान से दोबारा जंग नहीं करेंगे। वो समझ चुके हैं कि जंग शुरू करना ही एक गलत फैसला था। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अगर जंग बंदी के जरिए इस तनाज़े का खात्मा होता है तो सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान सदर ट्रंप को उठाना पड़ सकता है। नई जंग न सिर्फ आलमी मंडियों पर खौफ व हिरास पैदा करेगी, ट्रंप के सुनहरी दौर के दावों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान के लिए भी जंग जारी रखना आसान नहीं। अमेरिका के अंदर भी इजराइल के हवाले से अवामी राय में तब्दीली आ रही है, जो मुस्तकबिल में अमेरिकी पॉलिसी को मुतासिर कर सकती है। ये तनाज़े इस हकीकत को उजागर करता है कि महज फौजी ताकत काफ़ी नहीं होती, बल्कि मौसर हिकमत अमली के बगैर ताकत का इस्तेमाल उल्टा नुकसानदेह साबित होता है। अमरीका के नाम चीनी नसीहतें। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीका की जानिब से फ़ौजी तैनाती में इजाफा कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देगा।
मखसूस नाकाबंदी जैसे इकदाम नाजुक सूरत हाल को मजीद ख़राब कर सकते हैं। ये इकदाम जंगबंदी कमज़ोर करेगा। ये इकदाम आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ को भी खतरे में डालेगा। सिर्फ मुकम्मल जंगबंदी ही हालात को बेहतर बना सकती है। मौजूदा सूरत हाल इस वक्त नाजुक मोड़ पर है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेगा। जीवे पाकिस्तान की धूम, बरतानवी पार्लियामेंट में गूंज। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की गूंज। कौम का सर फख्र से बुलंद। बरतानवी MP मोहम्मद अफजल ने पार्लियामेंट से खिताब में पाकिस्तानी सालिसी को सराहते हुए कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने में पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा कर रहा है। तमाम दुनिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा साख्तर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों पर उनकी शुक्रगुजार हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने MP मोहम्मद अफजल के खिताब की तायद में उनकी कोशिशों पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आर्मी माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में बेपनाह पेचीदगियों के बावजूद भी पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुस्बत और तामीरी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने शानदार सिफारतकारी का मुजाहरा करते हुए दुनिया को तबाहकुन जंग के शोलों से बचाया। दुश्मन फौज भी हमारे फील्ड मार्शल की मौत तरफ। खित्ते के अमन में पाकिस्तान का कलीदी किरदार। साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के मौत तरफ। भारत के साबिक फौजी अफसर भी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के गुण गाने लगे। भारतीय मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल मोर ने कहा है कि पाकिस्तान के सालिसी के किरदार में फील्ड मार्शल की क़यादत और सलाहियत ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने हालिया जंग के दौरान मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए दोनों फरीकैन का एतमाद जीता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की शदीद मज़म्मत की। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत के फौजी अफसरान की पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी का एतराफ़ मोदी के खुद साख्ता दावों पर तमाचा है। शहबाज की परवाज़, सिफारती राज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रिशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे, जहां वो दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। इस दौरान आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर भी मुशावरत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अहम दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इस मौके पर इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। 3-4 सालों में $100 अरब मुल्क से बाहर गए। ताजिरों से दरखास्त है 30% पैसा ही वापस ले आएं। ताजिर अगर आज फैसला कर लें तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरेशन हाउस कराची में खिताब। कहा, आपको कारोबारी माहौल मिलेगा। FIA के मामलात को बिजनेस फ्रेंडली करेंगे। फील्ड मार्शल कोई बात करते हैं या जुबान देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। 1 या 2% लोगों की वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को सजा नहीं दे सकते। ताजरों के वीज़ों से मुतालिक जल्द तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौक़े से फ़ायदा उठाना है। पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। डिस्कोस की बिजली बंद करने के औकात सार्फिन से शेयर करने की हिदायत हुकूमत हर वो इक़दाम करेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिले। वफाकी और सूबाई सतह पर कमर्शल मार्केट्स की बरवक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है। तलब में कमी लाकर बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मजीद कम किया जा सकता है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंगबंदी मुमकिन हुई। मुआर के हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बात रखा। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुमकिन हुई।
पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लैस मजबूत फोर्स है। गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। ईरान अमरीका तनाज़ा और आबनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई मुतासर हुई। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। शैतान तालिबान सरजमीन अफगान पूरा खित्ता परेशान। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती एक बार फिर बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से दहशतगर्दों की हिमायत हमसाया ममालिक समेत खित्ते भर के लिए संगीन सिक्योरिटी चैलेंज बन चुकी। साबिक आला अफगान अहदेदार तालिबान रजीम का फितनल खवारिज और दीगर आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ गठजोड़ के शवाहिद सामने आ गए। अफगान मीडिया अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक अफगानिस्तान के कौमी सलामती के साबिक मुशीर अहमद जिया सिराज ने इंकशाफ किया है कि तालिबान रजीम का फितनल खवारिज समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ करीबी ताउन है। इस गठजोड़ में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहों और असलहे की फराहमी समेत खुदकुश हमलावरों का तबादला भी शामिल है। तालिबान रजीम में आलमी दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन और दीगर सहूलियात को अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। कराची में 6 से 7 बड़े अहम ग्रुप्स की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं। इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। पैसा बाहर कैसे गया इस पर बात नहीं करते। अगर कोई ये समझता है पता नहीं लगाया जा सकता तो कराची से 1-2 बंदे उठाने की देर है, पता चल जाएगा। 100 अरब बाहर कैसे मुंतकिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी ने मनी चेंजर्स को खबरदार कर दिया। कहा हम कहें कि पैसे पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते, मनी चेंजर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो हम बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। इन हालात में भी कोई पैसे इस तरह से बाहर भिजवाता है तो माफ़ी का हकदार नहीं। फिच की नई रेटिंग पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी मईशत इस्लाहात इस्तेहकाम और पायदार तरक्की से बेहतरी की जानिब गामसान। फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग बरकरार, मौशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल की तौसीक। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने कहा आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान पर क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखते हुए आउटलुक को मुस्तहकम करार दे दिया। IMF की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 3.1% रहने की तवक्को है। महंगाई तकरीबन 7.9% तक महदूद रह सकती है। सब्सिडी लेने वाले आबादगारों से ही गंदम खरीदारी की जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का महकमे खुराक को खरीदारी मुहिम तेज करने का हुक्म। अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मुआवजा देने की हिदायत। कहा मंजूर शुदा निर्ख के मुताबिक मुआवजा दिया जाए ताकि आबादगारों की हौसला अफजाई हो। गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम अजला अपने निज़ाम को फ़ुआल बनाएं और बिला ताख़ीर हदफ हासिल करें। हमारे मुतालबे पर सानह गुल प्लाजा की इंक्वायरी कराई गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सानह गुल प्लाजा में 100 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अदालती तहकीकात से मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिखा था। खत लिखने के बाद सिंध हुकूमत ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। नामालूम अफराद के खिलाफ उजलत में FIR दर्ज कराई गई। 4 फरवरी को सानह गुल प्लाजा में इंक्वायरी कमीशन बन गया। MQM की इंक्वायरी कमीशन ने सुनने से इनकार किया। सानह गुल प्लाजा में इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को आवाम के सामने लाना चाहते थे। हमने कमीशन की इंक्वायरी से शहरी के तौर पर मुआवनत की दरख्वास्त की। हर सानहे को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना MQM की पुरानी रविश है। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल का रद्द-ए-अमल। कहा MQM ने कराची के साथ जो कुछ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। MQM की जानिब से मुकम्मल जिम्मेदारी दूसरों पर डालना खुली मुनाफिकत है। शहर में गैर कानूनी तामीरात, कमज़ोर निगरानी और बद इंतज़ामी जैसे मसाइल एक दिन में पैदा नहीं हुए। सबसे बड़ी मुजरिम MQM खुद है।
गुल प्लाजा तहकीकात के अमल पर बिलाजवाब एतराज़ात उठाना दरअसल तवज्जो हटाने की कोशिश है। अगर MKM वाकई संजीदा होती तो वो इदारों के साथ ताउन करती। MKM हर फोरम पर शोर शराबा करके खुद को मजलूम जाहिर करती है। कराची के इलाके मवाज कोट में चैनल 5 न्यूज़ की टीम पर हमला। अताई डॉक्टर्स की जानिब से 5 न्यूज़ की हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और उनकी टीम पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाक़या। तशद्दुद से 5 न्यूज़ की कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर भी जख्मी। कैमरा चकनाचूर हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुस्तफ़ा और तनवीर नामी नाम नेहाद डॉक्टरों ने अपने साथियों समेत सहाफ़ी टीम और उस पर हमला किया जब वो इलाका मकीनों की शिकायत पर मुबैना गैर कानूनी क्लिनिक की कवरेज के लिए वहाँ पहुँचे थे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से मवाज गोड में चैनल 5 न्यूज़ की टीम पर हमले की शदीद मजम्मत। हेल्थ रिपोर्टर वसीम हाशमी और उनकी टीम से इजहार यकजहती किया। सदर ताहिर हसन खान ने कहा मुतालिका जिम्मेदार इदारों की खामोशी समझ से बालातर है। जनरल सेक्रेटरी सरदार लियाकत बोले शहर भर में अताई डॉक्टर इंसानी जानों से खेल रहे हैं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट टीम चैनल 5 से भरपूर इजहार यकजहती करती है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद समेत आज़ादी इजहार राय को दबाने के हर अमल और इक़दाम की पुरजोर मजम्मत करती है। सूबा सिंध पर एड्स का हमला। सिंध में रवा साल अब तक 329 बच्चे HIV से मुतासरा बच्चों में 188 लड़कियां और 141 लड़कियां शामिल। सिंध में रवा साल अब तक HIV के 894 केसेस सामने आ चुके। माहिरीन सेहत ने कहा सिंध में रोजाना बच्चों का औसतन 3 से 4 नए HIV केसेस रिपोर्ट सामने आ रहे हैं।